सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग बिगिनर कोर्स, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या फंक्शंस इन सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, फंक्शंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो गाइस हम बढ़ चुके हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। तो गाइस फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ब्लॉक ऑफ कोड हम डिजाइन करते हैं, माने एक छोटा सा पार्ट जिसमें हम एक छोटा सा पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, और उस चीज को हम कहते हैं फंक्शन। और उसको ही हम यूज करते हैं। जैसे ये लिखा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, हम एक ही कोड को सेम लिखते हैं। जैसे हमें ऐड करवाना है ना, हमने एक ऐड लिखा, एक कोड में हमने ऐड लिखा, उसी ऐड को हमें 10 बार ही करवाना है, 10 बार करवाना है। तो हम ऐसा तो नहीं है उसको 10 रिपीट हर बार लिखते ही रहेंगे। तो इस काम के लिए यूज होता है फंक्शंस। हम पहले एक कोड बनाते हैं, फिर उसी कोड को उस अपने मेन कोड में कॉल करते रहते हैं हर बारी। वी कैन रीयूज फंक्शन, हम फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। और यह है गाइस, व्हाई यूज फंक्शन, हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं? मेक्स कोड मॉड्यूलर, कोड को मॉड्यूलर बनाने के लिए, इजी टू डीबग एंड रीड करने के लिए, एंड प्रमोट रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। अब गाइस हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर्स, कोड ब्लॉक, रिटर्न वैल्यू, फिर ये क्रॉस। अब गाइस इसको हम सेम अपने वीएस कोड पे ट्राई करते हैं और वहां पे और डिटेल में इस कोड को समझते हैं। तो मैं वीएस कोड अभी खोलता हूँ। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। अब यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, थोड़ा जूम कर दूं गाइज आपको ताकि दिखे थोड़ा बहुत। अब भाई चलिए हम अपने कोड की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है गाइज, इधर बढ़ते हैं। अपना लिख देते हैं फंक्शंस इन सी, फंक्शंस इन सी। अब लिखते हैं गाइज हैशटैग इंक्लूड, थोड़ा गैप, stdio डॉट एच, फिर क्लोज, फिर लिखेंगे गाइज क्या, इंट ऐड के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। ये ऐड के नाम से इसने खुद बना दिया। अब बनाएंगे इंट मेन फंक्शन बनाते गए जिसके नाम में करवाना होता है क्या, ऐड। तो हम पहले कर देते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर ऐड करवाना है तो हम या तो ऐसे लिख दें, ये आप करिए, ये ज्यादा प्रेफर है तो ये वाला लिख देते हैं हम, ताकि थोड़ा आसान आपको समझ भी आ जाए। तो गैस पहले इसमें क्या हो रहा है, हमने एक ऊपर इस ये जो हमने ऊपर एक चीज बनाई है, छोटी सी चीज, इंट ऐड, इंट ए कॉमा इंट बी, इंटीजर ए इंटीजर बी, रिटर्न क्या करवा दिया हमने, ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया गाइस, एक ये छोटा सा फंक्शन बन गया। अब देखो गाइस, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें लिखना है ऐड, फिर यहाँ पे अपना कोई भी दो नंबर, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे num1 की जगह num2 की जगह अगर हम यहाँ पे 5 लिख दे, और यहाँ पे num3 की जगह 6 रख दे, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। वो हमने गाइस यहाँ पे वेरिएबल के रूप में ले लिया ताकि हमारा वेरिएबल में आ जाए। समझ गए इस फंक्शन? और थोड़ा डिटेल इसके अच्छे से समझा रहे, थोड़ा आपको कंफ्यूज लग रहा होगा। फंक्शंस में जैसे हम बनाते हैं इंट ए, नहीं इंट ऐड नाम का हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे इंटीजर फंक्शन है ये। फिर हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, ऐड एडिशन। फिर हमने उस ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर रखता है इंट ए वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, इंट ए इंट बी। हमने उसके आगे उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि क्या डेटा, उसका डेटा टाइप रहेगा, इंटीजर रहेगा या फिर कोई और डेटा टाइप रहेगा, स्ट्रिंग वैसी। फिर उसका हमने इसको रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी। इसके अंदर जो ए है और बी है, इन दोनों को प्लस करवा के हमने रिटर्न करवा दिया, मैंने वापस पहुंचा दिया। तो गाइस जब भी इसमें हमने दिया इंट num1 इक्वल 10 num2 इक्वल 20, हमने दो ले लिए, डिक्लेयर कर दिया वैल्यू। फिर हम जाएंगे इंट रिजल्ट इक्वल ऐड, रिजल्ट में ऐड करवा रहे हैं हम, ऐड वाले फंक्शन में यहाँ पे हमने कॉल करा इन दोनों नंबर को ऐड करवाने के लिए। हम इसका वेरिएबल लिख देंगे और इसका वेरिएबल लिख देंगे। तो ये इस वेरिएबल में जाके कॉल होएगा। यहाँ जो इंट ए है, यहाँ पे num1 आ जाएगा, इंट बी पे num2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को यहाँ पे ए कितना हो गया, 10 20, इधर 30। फिर इसको प्रिंट करवाएगा। चलिए रन करके अब देखते हैं और अच्छे से रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ओके गाइस चलिए रन हो रहा है, रन होने दीजिए गाइस, रन होने दीजिए, रन हो रहा है तो गाइस रन हो रहा है, होने दीजिए। समझ आ गया गाइस आपको फंक्शन? अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं इसको और थोड़ा आपको डीपली अच्छे से आपको समझा दूंगा कमेंट में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा।
और इंस्टाग्राम का डीएम करेंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अगर नोट्स चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट जिसकी पूरी एक्सेस होकर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर एक्सेस करना। अब चलेगा आगे पढ़ते हैं, और पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना कोई पार्ट, वरना आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। सम 30, सम आ गया गाइस 30। ऐसे ही गाइस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको गाइस इसकी जगह एक दूसरा कोड दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है गाइस, मैंने लिया गाइस जैसे खाली कर दिया ऐड, ऐड लिया। ऐड के अंदर गाइस हम क्या करवाते हैं 5,3 इसने दे दिया हमने। अब देखो गाइस इसको खाली हमें ऐड करा, प्रिंट इस, या तो ऐसे करवा दो। ठीक है, एक ये सब ये हमारा एक मेथड है प्रिंट करवाने का। ऐड हमने दिया, ऐड फंक्शन को कॉल करा और बस रन कर दिया। ये है गाइस एक और मेथड, सिंपल सा। देखो गाइस इसने 5 और 3 को ऐड करके यहाँ पे हम आपको दे दिया। अगर गाइस हम ये लिखते हैं ना ये, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को अगर हम हटा भी देंगे तब भी काम हो जाएगा। ये देखो हटा दिया, नो एरर, स्टिल नो एरर, स्टिल आराम से स्मूथली ये रन होएगा। देखो गाइस इसमें भी हमारा आउटपुट 8 ही आएगा। ये गाइस सिंपल सा है, अपने अपने वेरिएबल को कॉल करिए और उसको प्रिंट करवा दीजिए। ये इसे कहते हैं गाइस फंक्शन। हमें इसके हम इसको 10 बार 20 बार 50 बार 60 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। देखो गाइस मुझे इसके बाद मैंने एक और इसको ही मुझे सेम चीज को मुझे इसी सेम चीज को एक और बार प्लस करवाना है, बस अंदर के नंबर चेंज है। तो मैं ये करूंगा, खाली अंदर के नंबर चेंज कर दूंगा, इधर लिख दूंगा 5, इधर लिख दूंगा 9, बस। अब क्या गाइस बस हो गया काम, अपना आपका काम हो गया, 2 बार हो गया आपका कोड। हमने दोनों में ऐड फंक्शन को कॉल करा, इस फंक्शन को, इसमें गाइस एक फंक्शन को हमने बनाया, फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया हमने एक, उसी को हमने उस सेम काम करे बहुत बारी कॉल करा, उसे कहते हैं हम फंक्शंस। अब चलिए गाइस अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ आ गया होगा गाइस, आप पीडीएफ खोलते हैं और वहां आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है चलिए गाइस। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ के ऊपर, अब आगे कंटिन्यू अपने पीडीएफ को कंटिन्यू करते हैं। ये तो गाइस वो है। अगला है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन में क्या क्या आता है, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, माने उसका जो प्रिंट एफ, स्कैन एफ और भी कई सारे। और यूजर डिफाइंड मतलब क्रिएटेड बाय अस, जो हम बनाते हैं, जो आपने देखा होगा उसको हमने बनाया। लेकिन ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसमें क्या क्या आता है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। अब गाइस अगला टॉपिक क्या है अपना, आर्ग्यूमेंट, रिटर्न वैल्यूज एंड रिकर्जन। रिकर्जन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आर्ग्यूमेंट्स भी। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पढ़ते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शंस कैन एक्सेप्ट 0 और मोर आर्ग्यूमेंट। फंक्शन जो है 0 को एक्सेप्ट करते हैं या फिर मोर आर्ग्यूमेंट को। जैसे इसका कोड कैसा हो सकता है, वॉइड ग्रीट, ये ग्रीट वेल वो साइड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर प्रिंटफ, फिर हेलो। ये होता है गाइस इसका कोड छोटा सा। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट, इसमें आर्ग्यूमेंट्स को हम आर्ग्यूमेंट्स कॉल करते हैं। जैसे इंट स्क्वायर, इंट नम, रिटर्न नम इनटू नम। माने अब आप इसको खुद रन करो, ट्राई करना, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। अगर फिर भी डाउट है कमेंट करना, मैं इसको आपको स्पेशली अलग से समझा दूंगा। ठीक है गाइस, इंट स्क्वायर लिया, इंट नम लिया हमने इंट में, फिर हमने दिया रिटर्न क्या करवाया, नम इनटू नम। ठीक है गाइस, अब डिक्लेरेशन वर्सेस डेफिनेशन में पढ़ते हैं आगे। डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। डिक्लेरेशन जो होती है उसमें क्या होता है, डिक्लेयर क्या होता है, बिफोर मेन, मेन के पहले डिक्लेयर होता है इंट सम इंट इंट। और फिर डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें इंट सम इंट ए बी, इस तरह उसी कोड को थोड़ा और डिफाइन कर दिया, मैंने डेफिनेशन दे दी इसमें उसकी। ठीक है, अब ये हो गया फंक्शन, डिक्लेरेशन हो गया। अब क्या अगला, व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो चलिए इसको भी अच्छे से समझ जाए। अगर इसमें डाउट है तो भी कमेंट में डाल देना याद से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। व्हाट इज रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अगर फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसे कहते हैं रिकर्जन। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, इंट फैक्टोरियल नंबर निकाल रहे हैं हम इसमें, इंट n ब्रैकेट if n equal 1 return 1, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको कैसे भी हम VS कोड में करेंगे, पहले इसका नोट पढ़ रहे थे क्या है, ऑलवेज हैव अ बेस कंडीशन टू अवॉइड इनफिनाइट रिकर्जन। ऑलवेज हैव अ, इसमें हमेशा एक बेस कंडीशन होती है, किसको अवॉइड करने के लिए, इनफिनाइट रिकर्जन को। चलिए जब इसका कोड बढ़ता है आगे। ओके गाइस, चलिए शायद से गाइस ये लास्ट हमारा तो फंक्शन रिकर्जन। तो चलिए गाइस अब मैं रिकर्जन को आपको समझाता हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं वापस अपनी फेवरेट जगह VS कोड पे। अब चलिए हम क्या पढ़ेंगे, रिकर्जन, रिकर्जन के बारे में, रिकर्जन इन सी। चलिए गाइस
अब पढ़ते हैं हम रिकर्जन रिकर्जन। इसने हमें एक फैक्टोरियल का कोड दिया है, उसी को और अच्छे से अब समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड डॉट इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या इंट फैक्टोरियल से इंट इंटीजर वैल्यू बनाई, फिर मेन की जगह से डायरेक्ट बनाया फैक्टोरियल, फिर इंट एन, इंट के अंदर एन दिया इसने, फिर इफ एन इक्वल इक्वल जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो होगी तो एक और एन इक्वल इक्वल वन, अगर एन इक्वल वन होगा, ये बेस कंडीशन है वेयर फैक्टोरियल ऑफ जीरो और वन इज वन, वन होता है। रिटर्न क्या करेगा, खाली वन रिटर्न करेगा, रिटर्न वन फॉर द बेस केस, एल्स रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल, रिटर्न हो जाएगा एन इंटू फैक्टोरियल, एन माइनस वन हो जाएगा, फिर उसका लिए क्लोज हो जाएगा। समझ गए गाइस, अच्छे समझ गए। अब फैक्टोरियल को हम कॉल करते हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, हमने क्या बनाया, इंट मेन का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने एंट्री का इंट नम इक्वल 5, नम की वैल्यू हमने डिक्लेयर करी। प्रिंटफ के अंदर में फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी, फिर नम लिखा हमने, नम को प्रिंट करवा रहे जो 5 है, फिर फैक्टोरियल नम, इसको हमने फैक्टोरियल नम को अपने कॉल करा, फिर रिटर्न 0 करवा दिया। गाइस फैक्टोरियल नम इसमें आ गया इसके अंदर, और फिर इंटीजर नम, फिर एन इक्वल 0, यही वाला नम इक्वल इक्वल 0, अगर नम इक्वल 1 होगा तो ये होगा, वरना ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसको रन करिए कि आपका आउटपुट आता है, ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। आ जाए आ जाए आउटपुट आ जाए। और कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से समझना। कुछ भी डाउट आएगा गाइस, ऐसे मैं इसको अच्छे से आपको अभी ना समझा पाऊँ, अगर आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में याद से डाल देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर और थोड़ा बेसिक वे के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है गाइस, अब इसको रन होने दीजिए। रन हो रहा है गाइस, क्या आता है गाइस आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है गाइस, कुछ लगता है आपको आइडिया, करो सॉल्व। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, फैक्टोरियल क्या 5 का 120। ठीक है गाइस, अब समझ गए कैसे आया। चलिए गाइस, इसमें गए ना आज की वीडियो में फैक्टोरियल, रिकर्जन और फंक्शन पढ़ा। ये था लेसन नंबर क्या था, 7, नहीं हाँ 7 7 था ना गाइस, 7। तो गाइस ये थे आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया फंक्शंस के बारे में, रिकर्जन्स के बारे में, और एक दो हमने क्वेश्चन सॉल्व भी करे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये था गाइस इसका एक छोटा सा, अगर आप कुछ भी डाउट आए, जैसे मैं थोड़े हार्ड टॉपिक थे, अगर मैं सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ आपको बोल के, तो आप अगर आपको डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहां पर मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।